बहुत शुक्रिया आज़ार भाई, बुरा जवान कहने पे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशियों का दिन है कि जो भी दोस्त स्टेज पे आया उसने मेरे भाई के लिए बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। मलिक अफजल साहब मेरे बहुत करीबी, बहुत प्यारे और बड़े मोहतरम भाई हैं। बहुत पुराना ताल्लुक़ है इनसे और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। समाजी कारकुन, वेलफेयर काम, वॉलंटरी, जितना भी कोई कर सकता है, जितनी भी किसी में कोई ताकत हो सकती है, वो मलिक साहब रोए कार लाते हुए अपना काम कर रहे हैं और हमें इसकी बहुत खुशी है। जापान के अंदर, चिली के अंदर, पेरू के अंदर बॉल पार्क ग्रुप्स जो है उसके बानी भी हैं ये, और जो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के हवाले से 30-35 करोड़ का जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, वो भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है जापान के अंदर, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो फॉर वीमेंस की थी वो जापान में जब आई, तो इन्होंने जितना उनको अप्रिशिएट किया और जितना उनके ऊपर ख़र्चा किया और जितना इन्होंने उनको खुशामदीद कहा, वो मेरे ख्याल में तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल जापान के अंदर मिलती नहीं है। और जब पाकिस्तान में भी जाके इन्होंने उस टीम को जितना अप्रिशिएट किया, वो भी हम सब ने फेसबुक पे भी देखा और स्काइप पे भी देखा होगा। मतलब जितना भी मीडिया ने जितना भी उसको हैंडल किया है, वो सब ने देखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इनकी काविशों को और इनकी मेहनत को मज़ीद रंग दे और इनको हिम्मत अता फरमाए कि ये मज़ीद उसमें जो है ना मज़ीद मेहनत करें। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे बैठना, आना और जाना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इज़हार भाई ने मुझे कहा कि मैं कुछ सुनाऊं, तो जापान के अंदर सबसे मशहूर चीज़ तो मेरी एक ही है, वो राणा साहब की भी बड़ी पसंदीदा चीज़ है, नईम भाई की बड़ी पसंदीदा चीज़ है, और ख़ासकर मेरे भाई मलिक अफसर साहब की भी बहुत पसंदीदा चीज़ है। कभी कभी सजाद भाई भी मुझे फरमाइश कर देते हैं, तो मैं मेरे ख्याल में वही सुना देता हूँ। म्यूज़िक के साथ सुनेंगे या म्यूज़िक के बगैर? अच्छा, हाथ पैर चला रहा हूँ थोड़ा जी। पानी दा बुलबुला आ आ आ, पानी दा बुलबुला, ये सब कुछ पानी दा बुलबुला, होए 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 पानी दा बुलबुला। 4 दिना दी दुनिया ए, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा। सारे गाम पादा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, पानी दा बुलबुला आ आ आ, पानी दा बुलबुला, ये सब कुछ पानी दा बुलबुला। ला 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 ला। की लोहार की तरहान की अराई की अवान की, कराची मुल्तान की लाहौरी को जवान, गुजराती मर्तबान लैलपुर दे किसान, कज होती मरदान, एक कराए दी दुकान, एक कराए दे मकान, ए नफा नुकसान ए तेरी आन बान, यानी कुल इंसान मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान कुछ वक्त दे दौरान, ना तू हो परेशान आकर जाना कब्रिस्तान, जानदार ते हैवान ने को बद ते शैतान, ए सारे मेहमान ताल मातरे
दमान तेनू तक रे दमान मैनू शहरी दमान तो काते पछाण मैनू लगने शैतान तो अल्लड़ जवान एक दूसरे नू ढाण चाकू छुरी कुरबान ए उदों चल जान फिर हुंदा ए चलान सिद्ध जेल विच जान रोटी दाल नाल खान फिर वट दे निवान रावलपिंडी दे पठान की जमीन आसमान रोकोला भोला ते शदान रब तेरा निगहबान चौकीदार दरबान कोटा चमन ते ईरान सब पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला ए सब कुछ पानी दा बुलबुला ला 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 की महीने दिन साल की माजी और हाल की जुल्फां दे जाल की माया और लाल की कवाल सुर ताल की अलाद की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी महीवाल की रंजे दे कमाल कट बिजली तू बाल ये नहीं थोड़ा इस्तेमाल कर कुछ ते ख्याल तेरा हुंदा पूरा हाल ना तू कर हड़ताल मज्जा गावां दे दलाल नाच गाने ते तमाल गुल्ली डंडा फुटबाल एक लेव ते रुमाल गामा खुश खुशहाल रब देम दाए टाल नाल जोक ते सयाल ये नीलो ये कमाल की कसूर साईवाल सखर रोड़ी खाने वाल सब पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला ए सब कुछ पानी दा बुलबुला ला 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 की चन्न की सितारे की पहाड़ां दे नजारे की महल की चुबारे की मकान की मनारे की दूतियां ने तारे की रंडवे कवारे की पजामे की गरारे शाला बाग दे फवारे दोवें रावी दे किनारे पैसे लवी ना उदारे पैसे दवी ना उदारे धक्के मार देने सारे जेड़े लान देने लारे छट जान देने सारे शादीशुदा दे कवारे चार लकड़ी ते आरे कीरी किशमिश वारे तेरी माँ बाजा मारे मैंने नहर दे किनारे हम हैं जो तुम्हारे चलो मोड़ हटे यारे सब पानी दा बुलबुला पानी दा बुलबुला आ पानी दा बुलबुला ए सब कुछ पानी दा बुलबुला चार दिना दी दुनिया है कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा कुछ खा ले पी ले मौजुड़ा सारे गामा पादा नी ससानी धपा मा करे सब पानी दा बुलबुला अब मैं जापान की एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जो बहुत जोशीले हैं। जी हाँ, महबूब नजमी साहब ये जोशीले शायर है। क्या गाता सारे जुबानी आती है अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मलिक अफजल साहब को मुबारकबाद दूंगा और इस महफिल का मुंतजिम जनाब अबरार हुसैन साहब और मलिक अफजल साहब की शुक्रिया। आपने मुख्तलिफ राजा साबिर साहब तो मेरे दिल में रहते हैं सॉरी राजा साहब, और जिन दोस्तों का नाम ना ले पाऊँ मैं माजरत चाहता हूँ। ज़हीर दानिश साहब भी नज़र आ रहे हैं, खान साहब भी नज़र आ रहे हैं और तमाम ऐसे दोस्त हैं जो तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं। सबको सलाम। और जैसा कि आप अफ्रीका में इंसानियत के नाते से और मुख्तलिफ तंजीमात में काम कर रहे हैं, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को हिम्मत और हौसला देता है जिनके कांधों को इतना मजबूत समझता है।
इसके साथ ही मैं क्या चंद शार आपने मलिक अफजल भाई आप किस किस्म के अशार सुनते? मेरा फिलबदी कहने का कुछ अंदाज है पंजाबी पे। जिथे महर अली उथे मेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। एक अभी फिलबदी मैंने लिखा है, अर्ज है तो इरशाद करूं। कहते हैं कि किसी बहाने भी मिल बैठना अच्छा लगता है, किसी बहाने भी मिल बैठना अच्छा लगता है। दिल में मोहब्बत हो तो हर चेहरा अच्छा लगता है, और दिल में मोहब्बत हो तो हर चेहरा अच्छा लगता है। बन के ना बैठो यूं बेगाने तुम हमसे, बन के न बैठो यूं बेगाने तुम हमसे, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता पुराना लगता है। बन के न बैठो यूं बेगाने तुम हमसे, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता पुराना लगता है। और इसके साथ ही कुछ जवानी के 2-3 किताब सुनाऊंगा अगर वक्त है तो। कि जवानी में आलम जवानी में एक किताब लिखा कि जहां भी जाएंगे देश बना लेंगे, जमीन पे पैर रखेंगे घर बना लेंगे। जहां भी जाएंगे देश बना लेंगे, जमीन पे पैर रखेंगे घर बना लेंगे। तारीख मकानों में खौफ के हिसारों में, तारीख मकानों में खौफ के हिसारों में, देख लेना कभी दर बना लेंगे, देख लेना कभी दर बना लेंगे। उसके साथ जब ये परदेश में हम सब परदेसी में जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमेशा कहता हूँ जो परदेश में रहने वालों पे दिल पे गुजरती है उसे खुदा ही जानता है कि जब जापान में 15 साल गुजरे तो उस वक्त की कैफियत बयान करता हूँ कि यादों के काफिले जो नजर गई, यादों के काफिले जो नजर गई, यादों के काफिले जो नजर गई, कब्रों पे लटकी तख्ती भी उतर गई, कब्रों पे लटकी तख्ती भी उतर गई। वक्त की कैद जिंदगी लम्हों में गुजर गई, वक्त की कैद जिंदगी लम्हों में गुजर गई। मेरे घर के चौतरे की, मेरे घर के चौतरे की हर ईंट बिखर गई, मेरे घर के चौतरे की हर ईंट बिखर गई। अब जब 50 साल के करीब उम्र पहुंची बल्कि तजावज कर गई तो क्या ख्याल है परदेश में, सुनिएगा कि कहते हैं कि हम बदनसीबों को कहा देश रास आया है, हम बदनसीबों को कहा देश रास आया है। हमने परदेश में नया देश बनाया है, हम बदनसीबों को कहा देश रास आया है। हमने परदेश में नया देश बनाया है। घर का दरवाजा, घर का दरवाजा पथरीले लफ्जों से सजाया है, घर का दरवाजा पथरीले लफ्जों से सजाया है। कुतुबा कब्र का हक, कुतुबा कब्र का हक नए देश बनाया है। तब कुतुबा कब्र का हक नए देश बनाया है। इसके साथ एक मैं थोड़ा सा शायरी इश्क और इश्क किसी भी तरफ हो वो शायरी की तरफ ले जाता है और एक जज्बे की तरफ ले जाता है। तो आलम जवानी में आखिरी में चंद अशार पेश करूंगा कि वो बनी दुल्हन एक हसीन शाम के साथ, वो बनी दुल्हन एक हसीन शाम के साथ, जो चली संग कभी हर गांव के साथ। शहर बिन बास और गलियां यूं उदास, शहर बिन बास और गलियां यूं उदास। गोरे हाथों की मेहंदी किसी और नाम के साथ। सुर्ख जोड़े की कसम, सुर्ख जोड़े की कसम भूल जाना हमें, सुर्ख जोड़े की कसम भूल जाना हमें। नए आंगन में कदम, नए
एहतमाम के साथ। और इसके साथ ही एक क़िदे के साथ इजाजत चाहूंगा कि डूबती कश्ती को साहिल की जरूरत है, डूबती कश्ती को साहिल की जरूरत है, खाली कशकोल को मोहब्बत की जरूरत है, डूबती कश्ती को साहिल की जरूरत है, खाली कशकोल को मोहब्बत की जरूरत है। अना को फना की जरूरत है, अना को फना की जरूरत है, तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है, अना को फना की जरूरत है, तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। शुक्रिया। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हमारे जोशीले शायर हैं। तो राणा साहब ने कहा कि आप भी कुछ सुनाएं। तो अभी पिछले दिनों पेशावर में एक सानिया हुआ, तो बहुत दर्दनाक था पूरी कौम के लिए। उसके लिए मैंने एक चंद अशार कहे हैं। अभी तक लौट के आए नहीं स्कूल से बच्चे, अभी तक लौट के आए नहीं स्कूल से बच्चे, अभी तक राह तकते हैं कहाँ है फूल से बच्चे, अभी तो बन सवर के घर से निकले थे मेरे बच्चे, अभी तो बन सवर कर घर से निकले थे मेरे बच्चे, अभी पलके न झपकी और दुनिया से चले बच्चे, शरारत से भरे होठों पे है, शरारत से भरे होठों पे है खामोशी सी छाई, शरारत से भरे होठों पे है खामोशी सी छाई, कि किसने गोलियां मासूम बच्चों पर है बरसाई। जनाजा फूल का उठता नहीं है, जनाजा फूल का उठता नहीं है बूढ़े कांधों से, ये मंजर देखता है आसमान नमनाक आंखों से, मेरे अश्को जरा ठहरो मुझे दीदार करने दो, मेरे अश्को जरा ठहरो मुझे दीदार करने दो, जरा मासूम बच्चों से मुझे भी प्यार करने दो। ज़मीं आबाद होगी एक दिन बेबाक लोगों से, ज़मीं आबाद होगी एक दिन बेबाक लोगों से, ज़मीन पाक होगी सरकश चालाक लोगों से, कि मेरी आंख का आंसू पलक के दर हिलाएगा, कि मेरी आंख का आंसू पलक के दर हिलाएगा, लहू मासूम बच्चों का यकीनन रंग लाएगा। अब मैं खालिद फरीदी साहब को भी कहता हूँ चंद अशार। थोड़े से आपने सुना वारे शायर आ रहे हैं नूरी साहब आ रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਗੈਪ ਲਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਆ मैं लगा था खाना वगैरह शुरू कर रहे हैं सब लोग ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ चंद ਪੈਣਾ अशार ਆਖਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰਾ ਦੇ मलक अफजल साहब की दावत है आज, तो उन्हीं की नजर पेश करता हूँ। माना तू हमें शौक से दिन रात मिला है, माइक से माइक तो सुन रहे सारे अब माइक से जी हाँ, थोड़ा उमर का तकाजा है, आवाज कम आपकी खैर मौका तो नहीं है शेर व शायरी का ये, क्योंकि खाने का वक्त हो चुका है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी दोस्त मुझे कह रहे हैं कि कुछ सुना दें, बड़ी पुरानी गज़ल है मेरी, तो मैं क्योंकि चीफ गेस्ट हैं मलक अफजल साहब, उनकी 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 नज़र करता हूँ। माना तो हमें शौक से दिन रात मिला है, माना तो हमें शौक से दिन रात मिला है, लेकिन तेरी सोचों में कोई और रहा है। माना तो हमें शौक से
दिन रात मिला है, लेकिन तेरी सोचों में कोई और रहा है। हर चीज के अंबार हैं बाजारे जहां में, हर चीज के अंबार हैं बाजारे जहां में, कामयाब अगर है तो फकत जिनसे वफा है। हर फूल के चेहरे पे शिकन गम की पड़ी है, हर फूल के चेहरे पे शिकन गम की पड़ी है, यारो बड़ी बेदर्द जमाने की हवा है। उस वक्त खत तो टेलीफोन का दौर नहीं था, उस वक्त की गजल है 79 की मेरी है ना। मैं फिर रसाला छपता लाहौर से खालिद यजदानी साहब का, उस पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। पहुंचेगा तेरा प्यार भरा खत हमें कैसे, पहुंचेगा तेरा प्यार भरा खत हमें कैसे, हम खाना बदोशों का न घर है न पता है। आखिरी शेर मतला है, ये अलग बात के जुबान पर नहीं लाया, ये अलग बात के जुबान पर नहीं लाया, वरना तो खालिद को भी यारों से गिला है। तो इसके मौका नहीं है महफिल का, तो आप बहुत सारे दोस्त शायद नहीं शायरी को नापसंद करते हैं, तो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए कि कोई खास महफिल हो तो उसमें जरा अच्छा लगता है सुनने में। तो आज भी सुना देना सारे टाइम पास कर रहे हो तुसी मेरे नाल। ये भी मोहब्बत वालों के साथ किया जाता है। मैं फैसल प्रिंस साहब मेरे काफ़ी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, आज मेरा ख्याल है कि आज पहली दफ़ा मिला उनसे। तो ये इनसे भी काफ़ी वो रहता है मेरा फेसबुक पे, हम लोग ओके यस यूज़ करते रहते हैं उसको। तो बहरहाल एनीवे राना बरार साहब बहुत खुशी हुई है आपकी इस महफिल से। राजा साबर साहब आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, सब दोस्त, मुझे तो दिली खुशी हो रही है कि ये इसलिए नहीं हो रही कि मैं शेर सुना रहा हूँ अपने, और वाकई में वाकई मुझे खुशी हो रही है, मगर ये कि मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि बाद लोगों को भूख लगी होगी, तो आप लोग खामखा मुझे जोर दे रहे हैं कि सुनाए। आपके मेहमान आ रहे हैं जी। एक सुना रहा हूँ। हाँ जी सुना दो। कितने रह गए? नईम खान साहब की नज़र में ये गज़ल पेश करता हूँ, सरद करता हूँ। तमाम शहर ही मिलता है दोस्तों दुश्मनों की तरह, तमाम शहर ही मिलता है दुश्मनों की तरह, कभी जो तू ना मिला हमसे दोस्तों की तरह। तमाम शहर ही मिलता है दुश्मनों की तरह, कभी जो तू ना मिला हमसे दोस्तों की तरह। बिछड़ के शाख से सूखे हुए हंसी पत्ते, बिछड़ के शाख से सूखे हुए हंसी पत्ते, भटक रहे हैं हवाओं में पागलों की तरह। अदा सिखाई थी हमने ही बोलने की उन्हें, अदा सिखाई थी हमने ही बोलने की उन्हें, कभी जो लोग थे खामोश पत्थरों की तरह। कभी पहाड़ से वादी से रेत पत्थर से, कभी पहाड़ से वादी से रेत पत्थर से, हर एक राह से गुजरा हूं पानियों की तरह। कभी वो वक्त था खालिद के सब शनासा थे, कभी वो वक्त था खालिद के सब शनासा थे, अब तो अपने ही घर में हैं मुसाफिरों की तरह।
अब नवीद साहब आ गए हैं, ये इनका तो खैर फैमिली ही माशाल्लाह अदब की शेर व शायरी हैं, तो बहरहाल ये कि इनकी नज़र में अभी मेरा हमने जुनून वो कर दिया थोड़ा सा, तो बहरहाल ये कि एक गजल मुझे कारी साहब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे 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 अपने ना राही साहब दो जिस्म से जब रूह का रिश्ता न रह जाएगा, जिस्म से जब रूह का रिश्ता न रह जाएगा, जिंदगी का रंग ही फिर दूसरा हो जाएगा। हैं? जिस्म से जब रूह का रिश्ता न रह जाएगा, जिंदगी का रंग ही फिर दूसरा हो जाएगा। आसमां को छू लिया, ये सुना अच्छा लगा, आसमां को छू लिया, ये सुना अच्छा लगा, हो गया मगरूर तो फिर लापता हो जाएगा। आसमां को छू लिया, ये सुना अच्छा लगा, हो गया मगरूर तो फिर लापता हो जाएगा। मैं न कहता था ये पत्थर काबिले सजदा नहीं, मैं न कहता था ये पत्थर काबिले सजदा नहीं, एक ना एक दिन सर उठाकर देवता हो जाएगा। मैं न कहता था ये पत्थर काबिले सजदा नहीं, मैं न कहता था ये पत्थर काबिले सजदा नहीं, एक ना एक दिन सर उठाकर देवता हो जाएगा। बस अभी तो आईना है रूबरू खालिद तेरे, बस अभी तो आईना है रूबरू खालिद तेरे, क्या करोगे जब ये चेहरा आईना हो जाएगा। तो इसके साथ मैं स्टेज के आपको नवीद अमीन साहब को देता हूँ, क्योंकि गजलें तो भी बहुत अभी महफिल ऐसी नहीं, खाने का टाइम है दोस्तों का, तो बदवाई ना दें हम शायरों को, तो आप लोग आ जाइए। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब